अब्राहा ये काबा से इतनी क्यों नफरत करता था कि 60,000 का लश्कर लेकर काबा पर हमला कर दिया, क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमाते थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, जिनके पास ना कोई बादशाह है और ना ही किसी हुकूमत का मिजान है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन उसका ये मंसूबा पूरी तरह नाकाम रहा, जिसके बाद अब्राहा को लगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के छोटे से बिजनेसमैन का एक गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हफ्सा की लड़ाई बहुत वक्त से चल रही थी, बिकॉज यमन वाज डोमिनेटेड बाय ज्यूज यहूदी एंड हफ्सा वाज डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियंस ईसाई। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हफ्शा में अपनी क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने एक गुलाम को भेजा जिसका नाम था अब्राहा, जो अपने साथ 1 लाख का लश्कर लेकर के गया और यहूदी इलाके में तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हफ्सा से अलग कर लिया। हफ्सा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक बार फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ। लेकिन इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और अब्राहा की फौज में शामिल हो गए। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में हर जगह उसका इन्फ्लुएंस फैल गया, सिवाय एक चीज के। हर साल पूरे अरब से कई लोग मक्का में तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने यमन के अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनवाया, जिसे उसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहरातों से भर दिया। यह बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सभी उस पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना वक्त, इतना खर्चा करने के बाद भी जब अब्राहा बुरी तरीके से फेल हुआ तो सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दिया। अभी तक हमने जितनी बात की है वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने के अरबी इंस्क्रिप्शन से ली गई है। अरब के इन डॉक्यूमेंट्स में अब्राहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हाल ही में मिली मालूमात के हिसाब से कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अब्राहा ने एक जगह पर हमला किया था जिसमें उसे बुरी तरह शिकस्त मिली थी। तो अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी इसको मक्का पर इसी हमले को करार दे रहे हैं, जिसमें अब्राहा अपने साथ कुछ हाथियों को लेकर भी गया था। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने उन्हें कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद अब्राहा जब मक्का पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ ऊंट चर रहे हैं। उसे किसी ने बताया कि ये मक्का के चीफ के ऊंट हैं। तो अब्राहा ने उन ऊँटों को अपने कब्जे में ले लिया और मक्का के चीफ को बुलाया। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास पहुंचे तो उन्होंने बस इतना कहा कि आपने मेरे कुछ ऊँट कब्जे में कर लिए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो अब्राहा ने हंसकर कहा कि मुझे लगा कि तुम बहुत बहादुर शख्स होंगे, लेकिन तुम्हें तो काबे की नहीं बस अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर के बारे में जो इसका मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। और वो वहां से अपने ऊँट लेकर चले गए। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिशों के बाद भी उसका हाथी आगे नहीं बढ़ा। और कुछ ही वक्त के बाद कुछ पंछी आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे पंछी थे जिनका जिक्र
कुरान के अंदर भी आता है और ये अब्राहा की फौज को टारगेट कर कर के मार रहे थे। अब इसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने स्मॉल पॉक्स की एक एक्सट्रीम किस्म कहा है, क्योंकि जैसे ही इनके जिस्म को ये पत्थर लगता था वो खारिश कर कर के अपने ही गोश्त को निकाल देते थे, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी थी। इस हालत में ये फौज वापस भागी और अब्राहा का 60,000 का लश्कर तबाह और बर्बाद हो गया। मक्का के कुरैश की ये जीत आग की तरह पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पे सामने आए। इस वाक़े के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबे के तवाफ के लिए मक्का और भी आने लगे और मक्का में औखराज का अजीम और शान मेला हर साल सजने लगा। मक्का वालों की दौलत कुछ ही दिनों में डबल ट्रिपल आसमान से बातें करने लगी। लेकिन इसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे पुराने टेम्पल में कई सालों से जल रही आग बुझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब